नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर और मेथी के पराठों की ऐसी रेसिपी जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा और ना ही बनाया होगा। खाने में ये पराठे इतने टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। इसी के साथ साथ पनीर और मेथी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही लाजवाब आपको लगेगा और ये पराठे बनने के बाद इतने क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगते हैं कि क्या ही कहना। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ले ली है, जिसे अच्छी तरह से मैंने बीन लिया है, साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद धो लिया है। धोने के बाद इसे हमने काट लिया है। अब यहाँ पर मेथी के पराठों के साथ हम बनाएंगे टमाटर का चोखा। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज, 1 लहसुन की पूरी गट्टी और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से हम गैस पर भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। तो इन्हें निकाल कर हम एक बर्तन में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी के साथ साथ इसमें हम पानी भी डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारी ये चीज़ें ठंडी हो जाएं। अब जब तक हमारे टमाटर ठंडे होते हैं तब तक हम आटा लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर के आटा लिया है। आटे में स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद 1 चम्मच भर के हमें जीरा डाल देना है। जीरा डालने के बाद आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। इसी के साथ साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट आपको लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और इसके साथ ही कटी हुई मेथी की भाजी को भी डाल देना है। मेथी की भाजी को भी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है और ना ही आपको डालना है। बिना तेल डाले ही हम हमारे आटे को गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अपने आटे को थोड़ा सा सख्त गूँथ लीजिए, यानी कि सख्त आटा आपको यहाँ पर लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि मेथी की भाजी जो हमने डाली है उसमें पहले से ही मॉइस्चर रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आटा जो है लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो टमाटर, लहसुन और प्याज हमने जो भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं। हल्का सा पानी डाल देते हैं ताकि इनका छिलका जल्दी से निकल जाए। तो इस तरह से हमें टमाटर का छिलका निकाल लेना है, प्याज का भी निकाल लेना है और लहसुन की कलियों को भी छील कर रख लेना है। और साथ में हरी मिर्च को भी यहाँ पर इस तरह से साफ़ कर करके रख लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छील लेने के बाद हम इन्हें काटेंगे। ये सारी चीज़ें आसानी से कट भी जाती हैं। दोस्तों, जब आप इस तरह से ये चोखा बनाएंगे तो ये मेथी पनीर के पराठों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ मेथी पनीर पराठों का टेस्ट जो है 4 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने छील लिया है। अब इन्हें आराम से काटना है, क्योंकि प्याज जो है भुनने के बाद थोड़ा सा हाथों पे से फिसलता है, तो आपको इसे पकड़कर आराम से काटना होगा। ये हल्की सी फिसल रही है, तो मैं इसे आराम से धीरे धीरे ही काटती हूँ और बारीक आपको इन सारी चीज़ों को काट लेना है। आप चाहें तो मोटा मोटा काट कर इसे हल्का सा मिक्सर जार में डालकर पीस भी सकते हैं। जैसे हम चटनी बनाते हैं उस तरह से आप इसे पीस कर भी इसका चोखा बना सकते हैं, या चाहें तो इस तरह से काट काट कर भी बारीक आप चोखा तैयार कर सकते हैं। तीनों चारों चीज़ों को हमने यहाँ पर काट लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हमें यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी लेना है। तो सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। अब कटे हुए सारी चीज़ों को
हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। दोस्तों ये इस तरह से जब आप चोखा बनाते हैं तो ये इतना स्वादिष्ट आपको लगेगा कि आप जब तक एक बार बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दीजिए और एक बार इसे इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिए। ये आसानी से मैश हो जाता है। इसमें भी हम कोई भी तेल नहीं डालेंगे, बिना तेल का ही हम चोखा बनाएंगे। बिना तेल का ही ये चोखा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच गर्म करके सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पनीर लिया है। ये पनीर 250 ग्राम है। आप इस तरह से इसे मैश कर लीजिए, ये चाहें तो क्रश कर लीजिए या मेरी तरह से मिक्सर जार में डालकर इसे पीस भी सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। तो हमने इसे जार में डाल लिया है और पीस लिया है। तो पीसने के बाद पनीर हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगा है, क्योंकि इसी पनीर की स्टफिंग को हम हमारे पराठों में भरने वाले हैं। तो पनीर को हमने पीस लिया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिला देना है और कुछ हम इस पनीर में नहीं मिलाएंगे, बस इतनी ही चीज़ें हमें इसमें मिलाना है। और इस तरह से इसे धनिया नमक मिर्च को अच्छे से मिक्स करके हमारी स्टफिंग जो है अब तैयार हो चुकी है। तो इसे एक साइड रख देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे आटा कैसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मेथी का आटा जो है हमने लगाया था बहुत ही अच्छा फूल कर तैयार हो चुका है। तो इसे एक बार फिर से हम मैश कर लेते हैं, इस तरह से मसल लेते हैं। मसलने के बाद अब हम बनाएंगे इससे पराठे। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा तोड़कर इसकी लोई बना लेते हैं। तो इस तरह से लोई तोड़कर हमें रोटी के जैसा से बेल लेना है। दोस्तों आपने इसके गोल पराठे तो कई बार खाए होंगे मेथी के, पर आज मैं आपको एक अलग तरीके से इसके पराठे बनाना बताऊंगी कि आप कैसे अलग तरीके से पराठे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक बड़ी रोटी जैसा से बेल लेना है। बेलने के बाद इसके ऊपर 1 चम्मच तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर पनीर की स्टफिंग को फैला देंगे। इस तरह से आप इसे फैला दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने इस बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया है काटने के लिए चाकू से। तो दोनों तरफ इस तरह से पनीर की स्टफिंग को फैला दिया है। अब एक कोने से दूसरे कोने को हम मोड़ देंगे। तो ये तिनकोण एक पराठा हमारा तैयार है। इसी तरह से दूसरे पराठे को भी मोड़ देंगे। तो ये दूसरा पराठा हमारा बन गया है। अब इसे थोड़ा सा हमें बेलन से बेल लेना है, बेलकर बड़ा कर लेना है। तो एक पराठे को बेलकर हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है त्रिकोण पराठा बनाने का। इस तरह से बेल लीजिए। अब पराठा हमारा बेलकर तैयार हो चुका है। इसके पहले ही हमने गैस पर एक तवा गर्म होने रख दिया था। तो पराठा हमारा बनकर तैयार है। अब इस पराठे को डाल देते हैं हम गर्मा गर्म तवे पर। पहले हल्का सा तेल लगा देंगे। एक साइड से सेकने के बाद दूसरी तरफ से इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हमें तेल लगा देना है। एक बार फिर से पलट कर इस पर तेल लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने पराठे पर तेल बिल्कुल नहीं लगाया। आप चाहें तो घी लगाएं, बटर लगाएं, जिससे भी आप इसे तलना चाहते हैं उससे आप इस पर लगा दीजिए, घी या बटर कुछ भी। तो मैं यहाँ पर हल्का सा तेल लगाकर पराठे को सेकूंगी। आप चाहें तो हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए भी अपने पराठे को सेक लें। तो लीजिए दोस्तों, हमारा पराठा क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। एकदम पनीर और मेथी का
तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। इसे निकाल कर रख लेते हैं। पराठा सिककर तैयार हो चुका है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हमें सेक लेना है। तो सारे पराठे हमारे सिक गए हैं। अब बारी आती है प्लेट लगाने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे टमाटर का चोखा, और अब बारी आती है पराठे रखने की। तो लीजिए दोस्तों, संडे स्पेशल में हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। दोस्तों, जब भी इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ तो हमारे घर में सब पेट भरकर इस नाश्ते को खाते हैं और दिन में खाना खाना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनका पेट इस नाश्ते से ही भर जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पराठे दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और हमारा चोखा भी बनकर तैयार है। तो अब भी इस तरह से ये पनीर पराठे और टमाटर का चोखा ज़रूर बनाकर देखिएगा दोस्तों। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारी पनीर की स्टफिंग कितनी बढ़िया हमारे पराठे में भरी है और पराठा भी कितना बढ़िया खुलकर खुला है। तो आप भी इसी तरीके से एक त्रिकोण पराठा एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।